नमस्कार मित्रों, मैं हूं व्यास महाराज। हिंदू संस्कृति नाम के आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन के पावन पर्व पर भगवान श्री पुरुषोत्तम को स्मरण करते हुए मैं दूसरे दिन की कथा को प्रारंभ करूंगा। इस कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं भगवान गणेश की शरण लेता हूं। हे गणपति बापा, आप विघ्न विनाशक हैं, आप ही विनायक हैं। प्रभु, मैं इस कथा को निर्विघ्नता पूर्वक कर सकूं, ऐसी मुझे सामर्थ्य प्रदान करें। अब मैं सर्व शब्दमयी सत्ता, वाणी की अधिष्ठात्री वागेश्वरी मां सरस्वती की शरण ले रहा हूं। देवी, तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो, अक्षरा हो, भाषा हो, विद्या हो, ज्ञाना हो, बुद्धि हो। हे देवी, मैं तेरी शरण आया हूं। मातेश्वरी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा को मैं कलयुग में उत्पन्न हुआ व्यास महाराज कह सकूं, इसके लिए बहुत जरूरी है माता, तुम स्वयं आकर के मेरी वाणी में बैठो। देवी, इस कथा को तुम ही कहो। माता, अपनी आशीर्वाद से मुझे परिपूरित करो। मैं भगवान वेद व्यास जी की शरण जाता हूं। हे व्यास देव, मैं आपका शरणागत हूं। आप ही ने सभी पुराणों को, कथाओं का वर्णन किया है। आपने वेद के 4 भाग किए हैं। हे परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे पुरुषोत्तम मास की महात्म्य की कथा कहने का अवसर प्रदान कीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए। आपका ज्ञान, आप जो इस कथा के थ्रू कहना चाहते हैं, वो सब मैं कह सकूं, ऐसी मुझे सामर्थ्य प्रदान करो। प्रिय मित्रों, अब मैं सभी देवों का आशीर्वाद लेकर आपको अति पावनी, पुण्यदायिनी पुरुषोत्तम मास की कथा का दूसरे दिन का कथा का वर्णन करूंगा। मित्रों और पुरुषोत्तम भगवान के भक्तों, सूत जी महाराज को देखकर जब सभी ऋषियों ने कहा, प्रणाम किया, तब सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादि ऋषियों, मैंने सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से अति पावनी श्रीमद् भागवत की कथा को सुना और एक चमत्कार भी देखा कि इस कथा के श्रवण के प्रताप से
राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया। मैंने देखा विमान को आते हुए, मैंने देखा परीक्षित को मान सम्मान के साथ जाते हुए, मैंने देखा परीक्षित को कृष्णमय होते हुए। हे ऋषियों, उस पावन कथा को, उस पावन वृतांत को देख करके अब मैं आपके पास आप लोगों के दर्शन करने आया हूं, क्योंकि मैंने सुना वहां कि नैमिषारण्य तीर्थ पर आप लोग एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ का दर्शन करने, आप सबका दर्शन करने के लिए मैं सूत यहां उपस्थित हुआ हूं। तब ऋषियों ने कहा, प्रभु आप कृपा कर हमें भगवान वेद व्यास जी की कही हुई ऐसी कथा सुनाइए जो कलियुग वालों के सभी मनोरथ पूर्ण कर सके। यहां कुछ लोग तो धन के कामी होंगे, तो इस कथा के श्रवण से उन्हें धन भी मिल सके। कुछ लोग विद्या के इच्छुक होंगे, तो कथा श्रवण से उन्हें विद्या भी प्राप्त हो सके। रोगियों के रोग दूर हो सके, संतानहीनों को जिससे संतान मिल सके। जिस कथा के श्रवण मात्र से वराकांक्षी कन्याओं को योग्य वर मिल सके। भार्या के इच्छुक युवकों को जिस कथा के श्रवण से भार्या मिल सके। जो आवास चाहते हों, कलयुग में उन्हें अच्छा आवास मिल सके। सारे के सारे मनोरथ जो भी कलयुग का जीव कर सकता हो, वो सब का सब जिस सरल उपाय से पूरा हो सकता हो, कृपया करके हमें वो वृतांत सुनाइए। तब सूत जी महाराज बोले, ऋषियों आपकी कही हुई बातों को सुन करके मैं बड़ा ही आनंदित हुआ हूं, क्योंकि दूसरों के लिए जब कोई आदमी पूछता है और कोई उसके लिए उपाय बताता है, तो ईश्वर की कृपा से दोनों ही तर जाते हैं। ऋषियों, बांके बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की मैं शरण जा रहा हूं। मैं राधा के स्वामी की शरण ले रहा हूं। ऋषियों, एक बार देव ऋषि नारद पृथ्वी पर घूमते घामते पृथ्वीवासियों को दुखी देखकर बद्रिकाश्रम में, जहां भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे, उनकी शरण में जा पहुंचे और बोली, प्रभु मुझ शरणागत को आश्रय दीजिए। देव, आपकी अजीब लीला है। हे देव,
कलयुग में इतने पाप होते हैं कि उन पापों के भार से तो पृथ्वी रसातल में चली जाए, पर देव इस कलयुग में भी यहां आप तपस्या करते हैं। आपकी तपस्या के प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। देव इस युग में पापों की दिन पे दिन बढ़ोतरी होती चली जाएगी। ऐसे पापमय युग में मानव के सारे मनोरथ पूर्ण हो सके, साथ ही उसके मन को अलौकिक आनंद भी आए और मरणोपरांत वो मोक्ष भी प्राप्त करें। देव, ऐसा कोई सरल उपाय मुझे बताइए। तब भगवान नारायण बोले, नारद, तुम हमेशा जन कल्याण के बातों में ही लगे रहते हो और तुम्हें कलियुग वासियों की बड़ी चिंता होती है वत्स। तो लो सुनो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की परम पावन कथा को। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो भक्तों 365 दिन 9 घंटे और 12 सेकंड में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने लगी। इतने समय में 1 वर्ष होने लगा। पर पृथ्वी पर महीनों का विभाजन चंद्रमा और सूर्य की दूरी के हिसाब से होने लगा। इस प्रकार 354 दिन 9 घंटे में ही संवत पूरा होने लगा। बत्तीस महीनों के बाद एक ऐसा महीना आया, ऐसा काल आया जिसका कोई स्वामी नहीं था। बाकी के 12 महीनों में एक एक संक्रांति आ रहे थे और सूर्य राशि परिवर्तित कर रहा था। उस संक्रांति का स्वामी ही, अधिष्ठात्र आदित्य ही उस महीने का स्वामी हो रहा था। उसकी कृपा से वो महीना पूज्य होता था। उसी हिसाब से उस महीने में कर्म होते थे। पर इसे सभी महीनों ने संक्रांतिहीन, स्वामीहीन पाया और उस समय इसे सभी कार्यों में निषेध घोषित कर दिया। अरे तेरे काल में कौन सा काम हो सकता है? तेरा तो कोई स्वामी ही नहीं है, इसीलिए तेरे काल में न विवाह हो सकता है, न ही यज्ञोपवीत संस्कार हो सकता है। 16 के 16 संस्कारों में से मृत्यु संस्कार को छोड़कर और कोई संस्कार तेरे काल में नहीं हो सकता। तू मल मास है, तू मल है हमारा, तू कहीं भी स्वीकार्य नहीं है, तू हमारे बीच में बैठने के लायक नहीं है।
जब 12 मास इस प्रकार से कहने लगे तो मलमास रोने लगा, अनाथ की भांति विलाप करने लगा और रोता चिल्लाता रहा। उस समय विलाप करते हुआ ये मलमास भगवान विष्णु की शरण में गया। भगवान विष्णु ने उसकी सारी व्यथा को सुना और कहा, तू मेरे साथ चल। हाथ पकड़ करके मलमास को गोलोक धाम ले गया, जहां वृंदावन विहारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ, राधा जी के साथ एक दिव्य आसन पर विराजमान थे। 8 रुक्मणी आदि लक्ष्मियां उनकी सेवा में रत थी। सब और जय घोष हो रहा था। भगवान ने मोर पंख धारण किया हुआ था। करुणामयी चितवन थी, स्वरूप करुणा से भरा हुआ था। भगवान विष्णु ने ले जाकर के मलमास को उन भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में फेंक दिया। मलमास वहीं रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उसे उठाया, कहा, अरे तू कौन है जो गोलोक धाम में भी आकर के रो रहा है? यहां किसे दुख व्याप्त होता है? ये तो परम सुख का स्थान है। हे पुरुषोत्तम, मलमास कहने लगा, हे पुरुषोत्तम, मैं अपने सजातीय महनों के द्वारा त्याग दिया गया हूं। वो मुझे स्वामीहीन जान करके मेरा अपमान करते हैं। कहते हैं तू हम सब का मल है, तू किसी कार्य के योग्य नहीं है। देव, मैं सबसे तिरस्कृत हूं, स्वामीहीन हूं, अनाथ हूं। आपकी शरण आया हूं, करुणा निधान, मुझे आश्रय प्रदान करो न प्रभु। मलमास की ओर उठा करके भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने विष्णु भगवान की ओर देखा। विष्णु भगवान ने कहा, प्रभु, इस दीन को आपकी शरण में लाया हूं, अब आपको जैसा योग्य लगे वैसा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे मलमास, उठ। मेरी शरण में आ जाने के बाद तू क्यों दुखी हो रहा है? ले, मैंने तुझे मेरा नाम दिया, आज से तू पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। अब तू मलमास नहीं है, अब तू पुरुषोत्तम मास है। सुन, जैसा मेरा रूप है वो रूप भी मैंने तुझे दे दिया। जैसे मेरे गुण हैं वो गुण भी मैंने तुझे दे दिए। जैसी मेरी शक्तियां हैं वो शक्तियां भी मैंने तुझे दे दी। मैंने तुझे अपना स्वरूप दिया है। अब तुझमें और मुझमें कोई भेद नहीं है। हे मासों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास, तू मेरा ही रूप है। जिस प्रकार से मेरा मान होता है उसी प्रकार से अब तेरा भी मान होगा, सम्मान होगा।
तेरी पूजा करने से मेरी ही पूजा मानी जाएगी। तेरे रूप में मैं ही हूं आज से, इस तथ्य को तू जान ले। जो कुछ मैं दे सकता हूं वो तू भी दे सकता है। तेरे इस मास में जो व्रत करेगा, तप करेगा, मेरा ध्यान करेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। न होने दे तेरे काल में विवाह न हो, जनेऊ न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु तेरे काल में लोग दान करेंगे, पुण्य करेंगे, व्रत करेंगे, तपस्या करेंगे, मेरा ध्यान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे, और झोलियां भर भर फैला फैला के तेरे आगे पुरुषोत्तम खड़े रहेंगे। तू दाता होगा पुरुषोत्तम, तू भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी कर सकेगा। तू धनहीनों को, निर्धनों को धन दे पाएगा। तुम विद्याकांक्षियों को विद्या दे सकेगा। अरे यश कामियों का तू यश देगा। हे पुरुषोत्तम, मेरी ही कृपा से संतानहीनों को तू संतान देने में समर्थ रहेगा। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम मास, तू मेरे प्रताप से भार्याकांक्षियों को भार्या देगा और वराकांक्षी कन्याओं को योग्य वर भी देगा। लोग तेरी प्रतीक्षा करेंगे, फिर कब पुरुषोत्तम मास आएगा कि हमारे मनोरथ पूर्ण हो गए। ऐसा कह के आज यही पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन की कथा का विश्राम होता है। मैं वृंदावन विहारी की शरण जाकर के कथा को विश्राम दे रहा हूं। मैं शरणागत वत्सल गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण की शरण जा रहा हूं और इस कथा को यहीं विश्राम दे रहा हूं। मैं आत्म तत्व के प्रकाशक परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की शरण जा रहा हूं और आज दूसरे दिन की कथा को यहीं विश्राम दे रहा हूं। मैं राधा के स्वामी की शरण जा रहा हूं और उन्हीं की इच्छा से आज दूसरे दिन की कथा को यहीं विश्राम दे रहा हूं और झोली फैलाकर मांग रहा हूं, आओ न प्रभु, मेरे हृदयाकाश में प्रकट हो जाओ। फिर से ऐसी बंसी बजाओ कि चाहे मेरा मन हो, चाहे मेरी बुद्धि, चाहे मेरा अहंकार हो, चाहे मेरा चित्त, चाहे मेरी इंद्रियां हो, चाहे मन की सारी वृत्तियां, इधर उधर से भाग कर प्रभु, लौट कर प्रभु आपके पास चली आए, आपकी लीला में मग्न रहें, आपके साथ रास रचाने में सदा मग्न रहें। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, वल्लभाधीश की जय, गिरिराज धरण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, जगतनाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, यमुने महारानी की जय जय जय। फिर मिलेंगे मित्रों
कल फिर तीसरे दिन की कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण।